Good morning students. Today we are going to start our new chapter number 11. अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जहां पर हमने देखा कि कोई भी क्रिएचर जैसे ही जन्म लेता है वैसे धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं और यही ऑर्गन डेवलप होकर एक कंप्लीट बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था अबाउट ह्यूमंस कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनके अंदर कैसे धीरे धीरे बॉडी की ग्रोथ होती है और कंप्लीट डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वैसे जब हमने अर्ली चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने स्टडी किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यदि हमें स्टडी करना है रिप्रोडक्शन एनिमल्स तो हमें रिकॉल करना होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है। आप सभी ने स्टडी किया था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावर्स हमारे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिनकी हेल्प से ही सीड का फॉर्मेशन होता है और यही सीड जब सॉइल के अंदर प्लांट होते हैं तो एक नए प्लांट को बनाते हैं या फॉर्म करते हैं। तो यदि हमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ना है तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने स्टडी किया था कि एक सीड के फॉर्मेशन के लिए प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। अब दूसरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसे हमने स्टिग्मा कहा था, स्टाइल और ओवरी। ये तीन मेन पार्ट थे जो किसको बनाते थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हेल्प से एक जायगोट बनता था। यही जायगोट किसे कन्वर्ट करता था, एक सीड का फॉर्मेशन करता था। तो ठीक वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी यदि रिप्रोडक्शन होना है उसके लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना, दोनों पार्ट की जरूरत होती है। इन्हीं की हेल्प से क्या बनता है, जायगोट बनता है और यही कंप्लीटली कन्वर्ट होता है एक कंप्लीट क्रिएचर के फॉर्म में या कहें एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, न्यू बॉर्न बेबी। अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो कितनी मोड्स में होगा, कितने टाइप्स में होगा। तो यदि रिप्रोडक्शन होना है तो ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होगा, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे। अब एनिमल्स के अंदर ये दोनों ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल में पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल एनिमल के अंदर होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल एनिमल के अंदर होता है। अब हम यदि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस होते हैं, यही क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। मेल गैमेट क्या होगा हमारा, टेस्टिस, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम ओवरीज कहते हैं। इन टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यही स्पर्म जाके ओवरी में ओवल के साथ इंजेक्ट होते हैं या कहीं रिएक्शन करते हैं और जिसकी हेल्प से क्या बनता है, जायगोट बनता है। इसी जायगोट को हम यूमरज कहते हैं। जायगोट को हम हिंदी में क्या कहेंगे, यूमरज। जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्पर्म ओवरी के ओवल से कनेक्ट होता है तो अबाउट 24 आवर्स के अंदर ही जायगोट फॉर्म होने लगता है, यूमरज बनने लगता है, जिसके अंदर काफी हाई इंटेंसिटी से डिफ्यूजन होता है और ये एक सेल से दूसरे सेल को धीरे धीरे बनाने लगता है। और यही जब सेल्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो ये टिश्यू को फॉर्म करते हैं। इन टिश्यू की हेल्प से बॉडी का एक ऑर्गन कंप्लीट होता है। जब 3 और 4 ऑर्गन्स मिलते हैं और बॉडी के एक सिस्टम्स को जनरेट करते हैं या वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं तो
वहां पर ऑर्गन सिस्टम बनता है और इन ऑर्गन सिस्टम की हेल्प से ये बॉडी वर्क करती है। जहां पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलेंगे, यही ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉडी को बनाएंगे और यही बॉडी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और अपनी लाइफ को सस्टेन करती है इन डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस की हेल्प से। तो किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्शन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना काफी जरूरी होता है। जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये जायगोट बढ़ने लगता है तो ये किसे बनाएगा, एक कंप्लीट बॉडी को फॉर्म करता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं कि सिर्फ कुछ बॉडी के पार्ट ही डेवलप होने लगते हैं। धीरे 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 जब सेल्स यहाँ पर बढ़ने लगते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के बॉडी के पार्ट को बनाने लगते हैं। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एनिमल की एक पेयर से क्या किया है, एक नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करा है। यही जनरेशन आगे बढ़कर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करती है। मींस अर्थ सरफेस पे यदि हम प्लांट्स को देखें या एनिमल को देखें तो रिप्रोडक्शन इनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी हेल्प से अपनी जनरेशन टू जनरेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इनकी हेल्प से होगा, मेल्स और फीमेल्स की हेल्प से होता है और इन्हीं की हेल्प से ये अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखा था हमने कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही दोनों कंपोनेंट सिचुएटेड होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट भी होता है और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट भी होता है। अब हमने देखा था एंथर और फिलामेंट, इनकी हेल्प से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं या मेल गैमेट बनते हैं। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे पॉलिनेशन के कारण ये मेल गैमेट से फीमेल गैमेट में ट्रांसफर होते हैं या कहें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर होते हैं। तो पॉलिनेशन भी हमारा टू टाइप से था, एक था सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा था डिफ्यूज्ड पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने देखा था कि जब एक फ्लावर के ही अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन सेल्स का ट्रांसफर होता है और सीड का फॉर्मेशन होता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन था। लेकिन यदि हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल में ये दोनों पार्ट्स डिफरेंट एनिमल में होते हैं। किसी भी स्पीशीज के मेल एनिमल में अलग होंगे, साथ में फीमेल एनिमल में अलग होंगे, लेकिन इन दोनों के ही सेल्स की हेल्प से जायगोट बनेगा। मींस या हम कहें वहां पर हमने सीड देखा था तो यहाँ पर एनिमल्स में सीड को किससे रिप्लेस करेंगे, जायगोट से, और ये जायगोट ही न्यू क्रिएचर को डेवलप करता है या क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखे टेस्टिस, इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये स्पर्म जाके ओवरी से कनेक्ट होते हैं और एग को क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड करते हैं, जिनकी हेल्प से नए सेल्स बनते हैं। यहाँ पर मेल क्रोमोसोम फीमेल क्रोमोसोम के साथ क्या होते हैं, टाई होते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है और यही जाके आगे चल के न्यू मेल या फीमेल की बॉडी को क्रिएट करने में हेल्पफुल होते हैं।